हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है और आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 की मैथ्स का सेकंड लास्ट चैप्टर। इससे पहले भी 2-3 चैप्टर छूटे हुए हैं पर वो बड़े हैं, इसलिए पहले मैं छोटा चैप्टर खत्म करना चाहता हूं। और ये चैप्टर क्या है? स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स हिंदी में आपका चैप्टर क्या होता है? इसका नाम होता है सांख्यिकी। और इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और इसके हम शायद इसी एक वीडियो में या फिर 2 वीडियो में, लेकिन मेन जो पढ़ने वाले वो आज की वीडियो में, क्योंकि जो आपका इससे रिलेटेड टॉपिक था मीन मीडियन मोड वो हट चुका है। क्यों? सीबीएसई के थ्रू काट दिया गया है हमारा मतलब सिलेबस। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए, स्टैटिक्स से आप क्या समझते हैं? देखिए, स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स किसी भी पर्टिकुलर जगह का या भी किसी भी तरह का रिकॉर्ड होता है, एक तरह का। ठीक है, आप नेट पे सर्च करिए स्टैटिक्स। जैसे कि स्टैटिक्स क्या होते हैं? एक तरह का रिकॉर्ड डाटा होता है या फिर कहीं किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स। जैसे कि आपका पॉपुलेशन की स्टैटिक्स हो गई, ठीक है, और आपकी मतलब लिटरेसी का हो गया। ये सारे जो रिकॉर्ड है इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलते हैं स्टैटिक्स। मतलब जो डाटा होता है मेंटेन किया जाता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स। ठीक है, जो हर साल लगभग किसी न किसी चीज से रिलेटेड जनरेट होती है। जैसे कि पॉपुलेशन का हर 10 साल में जनरेट होता है और लिटरेसी का जनरेट होता है। अलग अलग चीजों की स्टैटिक्स जनरेट होती रहती है और जो कि हमारे गूगल पे या फिर कहीं भी मिल जाती है, स्टोर रहती है। ठीक है, तो इसी में हम देखते हैं ये जो डाटा होता है ये पूरा मतलब जो हम इसके बारे में आज पढ़ने वाले वो है हमारा स्टैटिक्स। ठीक है, ठीक है, तो डाटा के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा। आप डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं? मेन चीज ये है कि आप डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं। देखिए, आपके पास डाटा कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आज की डेट में तो बहुत ही सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कि आप पहली चीज, कोई डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, आप किसी से या तो खुद कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक कितने कितनी है, ये अगर आपको जो है क्या कहते हैं कलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? लाइब्रेरी जाएंगे, सारी बुक को ढूंढेंगे। ठीक है, सारी बुक ढूंढेंगे, काउंट करेंगे, लिखेंगे। ये क्या हो गया? डाटा हो गया, कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया। ठीक है, हमने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के नंबर देखे और कितनी कितनी बुक्स है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वो चेक की, लिख लिया। ये क्या होगा? हमारे पास डाटा आ गया है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप लाइब्रेरी में जाएं, वहां पे एक रिकॉर्ड बुक होगी या कोई ऐसी चीज होगी जिसमें ऑलरेडी मेंटेन होगा सारा डाटा। आप वो उठाएं या वो कोई कंप्यूटर होगा उसमें रिकॉर्ड में मेंटेन होगा कि कौन सी बुक है, कितनी है, किस उसमें मतलब कितने नंबर हैं, क्या प्राइस है, या किसको इश्यू हुई है, किसको नहीं हुई है, सब कुछ मेंटेन होगा। आप वहां से चेप ले डाटा पूरी तरीके से। तो ये जो चेपना होता है और जो आप पहले कर रहे थे, इतनी मेहनत की आपने गिनने में, इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए, कलेक्शन ऑफ डाटा, इसके बारे में यही हम लोग पता करेंगे कि इसको हम बोलते क्या है। डाटा कलेक्ट करना आपको समझ में आ गया? ये 2 तरीके का होता है। ठीक है, एक प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी डाटा। ठीक है, प्राइमरी डाटा क्या था? जो आप खुद गए थे, खुद आपने जो क्या कहते हैं कैलकुलेट किया, सारी बुकें खंगाल दी एकदम कि हाँ कौन सी बुक है हम आज करके दिखाएंगे, तो वो आपका प्राइमरी डाटा कलेक्शन था। ठीक है, सेकेंडरी में आप कहां गए? सेकेंडरी में आपने पहले से ही कोई स्टोर डाटा उठाया, उसकी इंफॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट करके रख ली या फिर जहां पे देनी थी आपने दे दी, तो वो आपका सेकेंडरी डाटा था। ठीक है, समझ में आ गई होगी प्राइमरी डाटा कलेक्शन, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन कैसा होता है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डाटा के बारे में हम लोगों ने इतना जान लिया, तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि डाटा किस किस फॉर्मेट में हो सकता है। अब डाटा के फॉर्मेट या फिर किस तरीके से हम रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डाटा 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अनग्रुप्ड डाटा, और ये भी क्या है? मार्कर तो चल ही नहीं रहा है। और एक होता है ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा आपको कम सुनने में मिलता है, लेकिन अनग्रुप्ड डाटा आपको बहुत सुनने में मिल रहा है इस चैप्टर में, क्योंकि अनग्रुप्ड डाटा की बुराई बहुत हो रही है और बुराई ज्यादा जल्दी फैल जाती है अच्छाई से, अच्छाई उतनी जल्दी नहीं फैलती है। तो अनग्रुप्ड डाटा के बारे में बहुत बात हुई है चैप्टर में, और अनग्रुप्ड डाटा के बारे में इतनी बात हुई है कि सीबीएसई वालों ने उसके बारे में सब कुछ हटा ही दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग बेसिक देख लेते हैं।
तो अनग्रुप डाटा क्या होता है? आप सपोज करिए कि आपके पास क्या कहते हैं 30 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 30 लड़के हैं। 30 लड़के हैं। अब लड़के हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले समझ ही रहे होंगे कि बॉयज हैं वो हमारे, ठीक है। 30 लड़कों का वेट क्या है? हमारे पास वेट है। तो अब जो है क्या होगा कि ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा देखते हैं पहले। अनग्रुप डाटा में क्या हो गया, किसी का 30 है, किसी का 31 है, किसी का 35 है, किसी का 37 है, किसी का 54 है, किसी का 52 है, किसी का 95 है, किसी का 85 है, किसी का 82 है, ठीक है। हम लोग अभी कितने हमने लिए? 4 2 6 3 9 और एक और ले लेते कोई 92, ठीक है, ये ले लिया। तो 10 है, 10 ले लेते हैं, नहीं तो 30 बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट लिखा है हमारे पास कि 10 लड़कों का वेट, ये आपको समझ में आ गया 30 केजी 31 केजी। पर इसमें कोई वो नहीं है कि कोई भी सॉर्टिंग हो या किस लड़के की कितनी 10 डाटा है, चलिए आप 10 डाटा याद कर लेंगे, लेकिन अगर 100 हो इसी तरह से लिखा मिल जाए, आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा वेट किसका है या फिर किस तरीके से डिफाइन करेंगे इसको? तो इसको हम अनग्रुप डाटा बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही फैले पड़े रहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, मान लीजिए एक क्लास छोड़ दीजिए, एक स्कूल में सारी क्लास को एक ही साथ पढ़ा दिया जाए, तो वो क्या हो जाएंगे? अनग्रुप हो जाएंगे, क्योंकि एक ही क्लास में अब 6 का भी बैठा है, 7 का भी बैठा है, 8 का भी बैठा है, तो पढ़ाना कितना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एक की बात पढ़ रहे हैं तो दूसरा वाला चिल्ला रहा होगा, दूसरे को पढ़ा रहे हैं तो तीसरा वाला चिल्ला रहा होगा। लेकिन इसीलिए हम लोगों ने क्या किया? क्लासेस बनाई, ठीक है। स्कूल में क्या बनाया? क्लासेस बनाई, और यहां पे भी हम लोग क्लासेस ही बनाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हमें मिल गया क्या? वेट मिल गया अनग्रुप डाटा का। अब हम देखते हैं ग्रुप्ड डाटा कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए ग्रुप्ड डाटा, ये आप याद रखिएगा कि ये जो लिखा है इसमें मिनिमम नंबर कौन सा है? 30, ठीक है, और मैक्सिमम नंबर कौन सा है? 95। तो देखिए हम इसको क्लासेस बना लेंगे, क्या 30 से 40 के बीच में है, ठीक है, 30 से 50 के बीच में है, और फिर 50 टू 80 हम 3 क्लासेस बनाते हैं, 30 से 50, ठीक है, 50 से ये कितना ऐड हो रहा है? देखिए ये जो है आपकी ये क्लासेस हैं, ठीक है, जैसे क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 30 टू 50 है, कितना ऐड हो रहा है? 20, 50 से 20 और ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 70, 50 टू 70 और 70 टू 90 और 90 टू 110 कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे आपके पास डाटा क्या है उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, जैसे कि 30, 31, 37 है, 40 भी है, 52 भी है, 54 भी है, 92 भी है, 95 भी है, 80 भी है, ठीक है। ठीक है, हो गया आपका। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, यहां पे आपको 4 डाटा मिल गया, तो आपने क्या किया? 30 के हिसाब से डिफाइन कर दिया यहां पे। तो आप चेक करिए कि 30 से 50 के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 और 4। तो यहां पे हमने कितने लोग ले लिए? 4 लड़के ऐसे हैं जो इनके 30 से 50 के बीच में वेट है, ठीक है। ये वेट को डिफाइन करता है, ये इधर वाला क्लास, ठीक है। ये मैंने रैंडम डाटा लिया तो इस पे ज्यादा खेलने की जरूरत नहीं है इस डाटा से, लेकिन मैं आपको एक फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं कि कैसे हम लोग लेते हैं। अब 50 से 70 के बीच में कितने डाटा है? 1 2 डाटा है आपके पास, तो यहां पे 2 लड़कों का वेट हो गया, ठीक है। 50 से 70 ये हो गया, इसको हम हटा देते हैं जरा, ठीक। अब बचे क्या? 70 से 90 के बीच में कितने? 1 और 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, और 90 से 110 के बीच में भी 2 लोग हैं, ठीक है। तो अब ये जो डाटा है हमारा, ये डाटा हमारा क्या होगा? ग्रुप्ड डाटा है, ठीक है, ग्रुप्ड डाटा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। अब इसी में बनता है क्या? ये नंबर ऑफ बॉयज है, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज, और ये जो होता है इसको हम इंटरवल भी बोल सकते हैं और क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्लास होते हैं, ठीक है। 30 से 50, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, ये आपका क्या है? क्लास है, जिसको हम इंटरवल क्लास कुछ भी बोल सकते हैं। एक क्लास आपने ले ली जैसे कि 30 से 50, ठीक है।
30 से 50 मतलब 30 से 50 आधी हिंदी आधी इंग्लिश दोनों होना चाहिए, क्योंकि दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं इससे। ठीक है, 30 से 50 आपने क्लास ले ली, या 50 से 70 कोई भी पर्टिकुलर क्लास आप उठा के देख लें, तो इसकी जो ये है पहला नंबर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। ये होता है हमारा लोअर लिमिट। ये जो दूसरा नंबर होता है जहां पे एंड हो रहा होता है इंटरवल, उसको हम बोलते हैं क्या, अपर लिमिट। अपर लिमिट, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होता है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन टाइप का आता है कि क्लास मार्क क्या होता है। क्लास मार्क, जब आपको क्लास मार्क पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। लोअर लिमिट को हम लोग बोल देते हैं LL और LE लिख देते हैं, और अपर लिमिट को U लिख देते हैं। L प्लस U दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, क्लास मार्क आ जाएगा। ठीक है, क्लास मार्क आ जाएगा यहाँ पे। ये बात समझ में आ गई। इसमें आपने क्या क्या, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, क्लास मार्क तीनों देख लिया है। क्लासेस क्या होती है वो भी आपको पता चल गया, जैसे कि स्कूलों में क्लासेस बनती है, उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग क्लासेस में डिफाइन कर देते बच्चों को। ठीक है, अब जो है देखिए, एक होता है आपका टैली मार्क। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं है। टैली मार्क, अब 1 मिनट के लिए ये मत सोचिए कि ये 10 लड़के हैं। ठीक है, थोड़ा सवाल चेंज हो जाता है यहाँ पे। ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए टोटल कितने लड़कों का हमने वेट लिया था क्लास मार्क के हिसाब से, 6 4 10, 10 का लिया था। ये नंबर हमेशा 10 ही आएगा, नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, 4 लोगों का वेट 30 से 50 के बीच में, 2 लोगों का 50 से 70। तो इससे क्या होता है, डाटा समझ में आने लायक हो जाता है। ऐसे आप कितने लोगों का याद रखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं, 4 ना लेके, 2 ना लेके, यहां पे लेते हैं 7। ठीक है, यहां पे लेते हैं 3, यहां पे लेते हैं 12, और यहां पे लेते हैं क्या, 10। तो टैली मार्क कैसे बनाते हैं, देखिए जैसे कि आपके यहां 7 है, एक ग्रुप बनता है 5-5 के हिसाब से हम लोग ग्रुप बनाते हैं। तो देखिए कैसे, इसको हम किसमें तोड़ सकते हैं, 5 और 2 में। पहले ऐसे करेंगे, 5 ही तक हमारी लाइन जाएगी। टैली मार्क में कैसे होता है, 1 2 3 4 5 हो गया। अब बचे 2, 1 2 7 लड़के थे इसमें। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए इसका क्या होगा, इसका 1 2 3, ये टैली मार्क आपका बन रहा है। फिर 12 लड़के हैं, जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 लोगों का टैली मार्क आपका ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको ग्रुप्ड डाटा मिल गया, अनग्रुप्ड डाटा मिल गया, क्लास मार्क मिल गया, काफी चीजें आपको पता चल चुकी होंगी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है कुछ डेटा लिखा हुआ है, वेट लिखा है केजी में। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखे हैं क्या, कि कितने कितने स्टूडेंट है टोटल। ये कितने स्टूडेंट बन रहे हैं आपके, 30 स्टूडेंट बन रहे होंगे। ठीक है, 30 स्टूडेंट हैं टोटल। ये उनका अलग अलग वेट ग्रुप के हिसाब से ग्रुप डाटा तैयार किया गया है। तो ये ग्रुप डाटा को हम लोग को कॉन्टिन्यूअस में क्यों बनाना है, कॉन्टिन्यूअस डाटा क्या होता है। अब देखिए यहाँ 35 है, यहाँ 36 है, ऐसा कोई नंबर छूट तो नहीं रहा है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तो आपके बच्चे आ गए, किसी का 31 से 35 होगा, तो वो आ जाएगा इसमें, इस वाले क्लास में आ जाएगा, पहली वाली क्लास में, और दूसरे वाले में आ जाएगा अगर जो 36 से 40 के बीच में होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे का वेट 35.5 केजी हुआ तो वो कहां जाएगा, वो ना इसमें आ पाएगा ना ही इसमें आ पाएगा। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, कॉन्टिन्यूअस वे में। तो कॉन्टिन्यूअस वे में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए कॉन्टिन्यूअस वे में चेंज करने के लिए हमें इस पूरे इंटरवल को दोबारा फॉर्म करना पड़ेगा, रीफॉर्म करना पड़ेगा। तो रीफॉर्म करते समय हम क्या याद रखेंगे, देखिए जैसे ये इंटरवल है, ये लिमिट लेंगे और ये लोअर लिमिट लेंगे। मतलब जो पहला इंटरवल है उसकी हम क्या लेंगे, अपर लिमिट, अपर लिमिट लेंगे। पहले इंटरवल की अपर लिमिट क्या है, इंटरवल की 35 है, किसमें 31 से 35 वाले में, और दूसरे इंटरवल में यानी 36 से 40 में लोअर लिमिट क्या है,
एल है आपका 40, कौन सा लोअर लिमिट, ये सॉरी उल्टा बोल गया मैं, हाँ इसकी अपर लिमिट है, इसकी लोअर लिमिट है, 40 नहीं होगा, इसकी लोअर लिमिट आपकी 36 होगी, ठीक है। तो इसमें लेंगे लोअर लिमिट, मतलब ये जहां खत्म हो रहा है जहां शुरू हो रहा है, क्योंकि हमें दिक्कत कहां पड़ रही है, यहीं पे पड़ रही है, 35 वाले में भी 35.5 नहीं काउंट हो रहा है और 36 वाले में भी। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे, L माइनस U अपॉन 2 कितना आ जाएगा, यहां पे क्लास में हम जो हमें चेंज करना है वो कितना चेंज करना है वो हम यहां से निकालेंगे। L माइनस U 36 माइनस 35 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा आपका 0.5, क्यों 36 माइनस 35 हाफ का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो अब चेंज कैसे करेंगे ये देखिए, चेंज कैसे करेंगे, ये 0.5 याद रखिए बस, ठीक है। तो क्या करेंगे, u में क्या करेंगे, u को ऐसे चेंज करेंगे, u में 0.5 ऐड कर देंगे, ठीक है, हर बार, और l में हमेशा क्या करेंगे 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 0.5 सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, यहां पे 36 माइनस 0.5 क्या हो जाएगा आपका 35.5, और यहां पे क्या आ जाएगा 35 प्लस 0.5, यहां पे आ जाएगा 35.5। तो मतलब सब में क्या होगा, ये वाली लिमिट में 0.5 लग जाएगा और वही वाला रिपीट हो जाएगा यहाँ पे नंबर। तो अभी जो आपका ग्रुप डाटा है वो थोड़ा सा अधूरा टाइप का है, इसको हम थोड़ा सही करते हैं तो कैसे सही होगा देखिए। अब इंटरवल चेंज होगा कैसे, अपर लिमिट यहां पे क्या हुई 35.5, यहां लोअर लिमिट क्या होगी 35.5, यहां पे क्या होगा 40.5, 0.5 ऐड होगा, यहां पे लोअर लिमिट में क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहां पे आएगा 40.5, ठीक है, यहां पे 45.5, ठीक है, और यहां पे 45.5, ठीक है। उसके बाद यहां पे 50.5 अगर आगे जाता तो, वरना 50 तक ही, 50 से नीचे हम लोग को काउंट करना है क्योंकि, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब अगर 35.5 वाला है तो काउंट हो सकता है इजीली, कहां पे काउंट होगा आपको, अब ये भी दिक्कत है कि इसमें काउंट होगा कि इसमें काउंट होगा। तो ये याद रखिएगा कि हमेशा अपर लिमिट को छोड़ देते हैं, एक्सक्लूड करके चलते हैं किसी इंटरवल में, और लोअर लिमिट को इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है, सॉरी लोअर लिमिट को इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा ये सिंबल और इसके लिए ये सिंबल, मतलब ये चीज एक्सक्लूड है इसलिए हम लोग स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। मतलब अगर 35.5 वाला कोई बंदा है तो वो जिसमें लोअर लिमिट में दिया गया 35.5 उसमें नहीं, सॉरी अपर लिमिट में दिया गया उसमें नहीं लेंगे, जिसमें लोअर लिमिट में दिया गया उसमें लेंगे। इसका 35.5 का मतलब, अगर आपका इंटरवल लिखा 31 से 35.5, इसका मतलब लेस देन 35.5, लेस देन अपर लिमिट, ठीक है, और इक्वल टू लोअर लिमिट। तो यहां पे काउंट हो जाएगा वो बंदा जो 35.5 वाला होगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो ये टेबल है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या फिर कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डाटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको काफी हद तक स्टैटिक्स में आधा पॉइंट कवर हो चुका है, आधा चैप्टर खत्म हो चुका है आपका। अब जो है इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर बनेगा या फिर नहीं भी बनेगा तो वो बनेगा किस पे, मीन मीडियन मोड पे या फिर बार चार्ट पे, ठीक है। उसके बाद खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर। लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि अनग्रुप डाटा के लिए मीन मीडियन मोड खत्म हो चुका है, हटा दिया गया आपके सिलेबस से, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं, ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। जितना पढ़ा रहा हूं यही यहां तक आपका मेन इंपॉर्टेंट था, और बार चार्ट जो कि मैं अगली बार पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।